हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। दिस इज समीर त्रिवेदी। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स सीबीएसई सिलेबस 2021-22 को डिस्कस करेंगे। हम लोग इसका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सीबीएसई ने कुछ दिनों पहले इस सिलेबस को लॉन्च किया। अब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और ये चीज़ देखेंगे कि क्या चैप्टर्स हमारे इंक्लूड हैं, क्या हमारा डिडक्ट किया गया है, क्या सिलेबस रिड्यूस हुआ है और डिलीटेड टॉपिक्स क्या हैं। चलिए हम लोग अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और इस सिलेबस को डिस्कस करते हैं कि हमारा 2021-22 में इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे और ये सारी चीजें कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पर हम लोग क्लास 12 फिजिक्स टर्म 1 और टर्म 2 दोनों को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमारा टर्म 1 में जो चैप्टर्स हैं, अगर आप एक सरसरी निगाह से देखें तो सारे चैप्टर्स हैं। पहले तो मैं इन चैप्टर्स को डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप इन चैप्टर्स के बीच में कौन से पर्टिकुलर टॉपिक्स हमारे कट हैं और क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, टॉपिक वाइज, पेज वाइज, इन सारी चीजों को मैं डिस्कस करूंगा। अगर यहाँ पर हम लोग देखा है तो हमारा जो फर्स्ट टर्म के चैप्टर्स हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ये सेम एज इट इज दे रखा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, फोर्थ चैप्टर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, फिफ्थ चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर, सिक्स्थ चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। यहाँ पर इनका जो कह लीजिए मार्क्स कितने रहेंगे, तो फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर, इनमें से टोटल 17 मार्क्स के हमारे क्वेश्चंस आएंगे और 4, 5, 6, 7 से 18 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। इट मींस हमारा जो पेपर होगा वो 35 मार्क्स का होगा। इसके लिए हमको जो है 90 मिनट्स टाइम मिलेंगे और 35 मार्क्स का हमारा पेपर होगा। दैट इज योर थ्योरी। नाउ इसके बाद इसमें 15 मार्क्स के प्रैक्टिकल्स होंगे, जिसमें आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, टू एक्सपेरिमेंट टू बी परफॉर्म्ड बाय द स्टूडेंट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, इसका जो रहेगा 8 मार्क्स रहेगा। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्टिविटीज, ये 2 मार्क्स के लिए रहेंगे। वाइवा ऑन द एक्सपेरिमेंट एक्टिविटीज, दैट इज द 5 मार्क्स एंड टोटल 15 मार्क्स का हमारा क्या रहेगा, प्रैक्टिकल्स रहेगा। इस तरीके से अगर देखा जाए तो फर्स्ट टर्म में जो हमारा एग्जाम होगा वो 50 मार्क्स का होगा, जिसमें 35 मार्क्स हमारी थ्योरी के होंगे और 15 मार्क्स हमारे प्रैक्टिकल से होंगे। थ्योरी एग्जाम के लिए हमको 90 मिनट मिलेगा और प्रैक्टिकल एग्जाम का जो रहेगा हमारा 1.5 आवर का रहेगा। सेकेंड टर्म में जो हमारे चैप्टर्स दे रखे हैं, दैट इज योर 8th चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, 9th चैप्टर रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, 10th चैप्टर वेव ऑप्टिक्स, 11th चैप्टर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ये दे रखा है। 12th चैप्टर एटम्स एंड 13th चैप्टर दैट इज न्यूक्लियाई, 14th चैप्टर सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट। अगर हम इनके भी वेटेज को देख लें तो हमारा यहाँ पर क्या है कि 8, 9 और 10 चैप्टर में से 17 मार्क्स के हमारे क्वेश्चंस आएंगे और फिर उसके बाद हमारा जो कह लीजिए कि 11, 12 और 13, इसमें से हमारा 11 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे और चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल डिवाइस एंड सिंपल सर्किट से 7 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। इट मींस इसमें जो हमको रहेगा टोटल 35 क्वेश्चंस रहेंगे और 2 आवर टाइम मिलेगा जब हमारा ये फाइनल एनुअल एग्जाम होगा। प्रैक्टिकल इसमें भी सेम एज वैसे ही रहेगा जैसे फर्स्ट टर्म में रहेगा। 15 मार्क्स के प्रैक्टिकल्स रहेंगे, टू एक्सपेरिमेंट टू बी परफॉर्म्ड बाय द स्टूडेंट्स एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन and practical record viva, that is 2 and 5 marks, total 15 marks. it means आपका जो सेकेंड टर्म का एग्जाम होगा उसमें फिर 35 मार्क्स की आपकी थ्योरी रहेगी और यहाँ पर 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल रहेगा। हमने यहाँ पे चैप्टर वाइज देखा तो एक ओवरव्यू देखने में हमारे कोई भी चैप्टर रिड्यूस नहीं हुए हैं, लेकिन अब हम लोग इसका डिटेल डिस्कशन करेंगे और हम देखेंगे कि सीबीएसई ने किन किन टॉपिक्स को कट किया, हम उन टॉपिक्स की बात डिस्कशन करेंगे और प्लस पेज वाइज इन एनसीईआरटी बुक में हमारे किस पेज पर दे रखे हैं हम उसको भी डिस्कस करेंगे। चलिए हम जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया उसको एक जल्दी से हम समराइज करते हैं। डिलीटेड पोर्शन ऑफ द क्लास 12 फिजिक्स फ्रॉम एनसीईआरटी बुक 2021 और 22 के लिए सिलेबस हमारा फॉलो किया जाएगा। फर्स्ट टर्म जो होगा थ्योरी,
35 मार्क्स की रहेगी, जिसमें चैप्टर 1 से 7 तक हमारे आएंगे। चैप्टर 1, 2, 3 जो उनका वेटेज रहेगा वो 17 मार्क्स के लिए रहेगा। चैप्टर 4, 5, 6, 7 वो 18 मार्क्स का रहेगा। इट मींस जो हमारी थ्योरी होगी दैट विल बी 35 मार्क्स, और उसके बाद हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम होगा वो 15 मार्क्स का रहेगा। इट मींस जो फर्स्ट टर्म हमारा रहेगा वो टोटल हो जाएगा हमारा 50 मार्क्स का। उसी तरीके से अगर हम सेकेंड टर्म की बात करें, फर्स्ट टर्म में जो हमारा एग्जाम होगा थ्योरी एग्जाम वो 90 मिनट का रहेगा, 1.5 घंटे, और प्रैक्टिकल एग्जाम भी हमारा 1.5 घंटे का रहेगा। अब चलिए हम सेकेंड टर्म की बात करते हैं। तो इसमें हमारा जो थ्योरी एग्जाम होगा दैट इज 2 आवर्स, टर्म 2 35 मार्क्स का। इसमें चैप्टर 8 to 14 पूछे जाएंगे, जिसमें से 8, 9, 10 17 मार्क्स कैरी करेगा या वेटेज रहेगा। 11, 12, 13 11 मार्क्स वेटेज रहेगी, और चैप्टर 14 का जो वेटेज रहेगा वो 7 मार्क्स का रहेगा। मींस टोटल अगर इन चैप्टर्स को देखा जाए 8 to 14 चैप्टर्स हमारे पूछे जाएंगे, और इसमें हमारा जो रहेगा 35 मार्क्स की थ्योरी होगी, और इसमें जो हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, सॉरी थ्योरी एग्जाम होगा वो 2 आवर्स का रहेगा। और प्रैक्टिकल एग्जाम बिल्कुल फर्स्ट टर्म की तरह सेम वही रहेगा, 1.5 आवर का होगा, और इसमें टोटल 15 मार्क्स रहेंगे जो आपको सिग्रीगेट किया गया, अभी जस्ट हमने पीछे डिस्कस किया। मैं लिंक में इस पूरी डिटेल की एक पीडीएफ भी दे दूंगा, जिसमें से आप इसको डाउनलोड कर सकेंगे और इसको परमानेंटली अपने पास सेव करके रख भी सकेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस बात को डिस्कस करते हैं कि चैप्टर्स को देखा गया ओवरव्यू, यहाँ पे एक भी चैप्टर हमारा कट नहीं है, बट इन पर्टिकुलर चैप्टर्स में बहुत सारे टॉपिक्स को सीबीएसई ने कट किया है। उनको टॉपिक्स को और पेज वाइज किस पर्टिकुलर पेज पे वो टॉपिक है हम उनको भी डिस्कस करते हैं। चलिए हम लोग सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट पर आ जाते हैं। चैप्टर फर्स्ट जो हमको यहाँ पर दे रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस एंड फील्ड। इसमें जो टॉपिक है आपका यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये हमारा कट कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है, जो आपको पेज नंबर 39 पर मिल जाएगा। 1.15.3 ये जो पर्टिकुलर हेडिंग है, ये जो टॉपिक है ये कट है, और आपका पेज नंबर 40 और 41 टोटली कंप्लीट। देखिए यहाँ पर मैं एक चीज आपको क्लियर कर देना चाहूंगा, जैसे मैंने यहाँ पर पेज 40, 41 लिख रखा है, तो देखिए इसमें होता क्या है, कभी कभी आपका कोई जो टॉपिक है जो डिलीटेड नहीं है, अगर उसका कुछ हिस्सा उस पर्टिकुलर पेज में आ जाता है तो डियर स्टूडेंट्स आपको वो पर्टिकुलर हिस्सा पढ़ना है। ये नहीं कि अगर मैंने यहाँ पर पेज नंबर 40 लिख दिया तो पेज नंबर 40 में आप कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। अगर कोई उसमें बॉक्स में दे रखा है कोई चीज, देखिए जो बॉक्स वगैरह में दिया रहता है वो केस स्टडी दी रहती है, उसको आप बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत आप केयरफुली पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें आपको हमेशा कुछ हाई लेवल बातें दी रहती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें दी रहती हैं, तो उनको जरूर आप पढ़ेंगे। वो कट नहीं है, मैं बिल्कुल यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर जैसे यहाँ पे मैंने पेजेस लिख रखे हैं और उस पेज पे कोई चीज बॉक्स में इंफॉर्मेशन दे रखी है तो वो इंफॉर्मेशन आपकी कट नहीं है, डिलीट नहीं है। और अगर कोई प्रीवियस टॉपिक है जो आपके सिलेबस में है और वो कंटिन्यू होके उसका कुछ हिस्सा आपके इन पर्टिकुलर पेजेस में आ जाता है, जो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि आपका डिलीट है, तो वो पर्टिकुलर पार्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो टॉपिक है अगर उसका पार्ट इन पेजेस में कंटिन्यू होता है तो आप उस पर्टिकुलर पार्ट को भी नहीं पढ़ेंगे। नो, आपको उस पर्टिकुलर पार्ट को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड, ये आपका सिलेबस से कट है। पेज नंबर 39 हेडिंग 1.15.3 एंड पेज नंबर 40 और 41 टोटली कंप्लीट आपका कट है। सॉल्व्ड एग्जांपल 1.13 पेज नंबर 40 ये भी आपको इंक्लूड नहीं है। अब अगर हम चैप्टर 2 की बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसमें से कुछ भी रिमूव नहीं किया गया है, आपको ये पूरा चैप्टर स्टडी करना है। थर्ड चैप्टर की अगर हम बात करें दैट इज योर करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें आपका कार्बन रजिस्टर्स, कलर कोड फॉर द कार्बन रजिस्टर्स, ये टॉपिक आपका डिलीट कर दिया गया है, ये आपको नहीं पढ़ना है। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर्स, ये आपको नहीं पढ़ना है। पेज नंबर 103, पेज नंबर 107 हेडिंग 3.10 ये आपको नहीं पढ़ना है। पेज नंबर 108, 109
कंप्लीटली डिलीट है। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको नोट में मैंने एक चीज बताई है, हेडिंग 3.8 पेज नंबर 103 इज इन सिलेबस। ये चीज आपको पढ़नी है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा कि कुछ ऐसा टॉपिक है जो आपका प्रीवियस पेज से शुरू होता है और उस पेज तक चला आता है, तो उसका कुछ पार्ट जो उस पेज पर आ जाएगा वो आपको स्टडी करना रहेगा, उसको आप डिलीट नहीं करेंगे। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और अगर कोई आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बॉक्स में दे रखी है तो आप उसको भी स्टडी कर लेंगे, उसको आप डिलीट नहीं करेंगे। तो थर्ड चैप्टर में आपका टॉपिक कार्बन रजिस्टर्स, कलर कोड फॉर द कार्बन रजिस्टर्स, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर्स, ये डिलीटेड टॉपिक है। चलिए हम लोग फोर्थ चैप्टर की बात करते हैं, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इसमें जो टॉपिक साइक्लोट्रॉन, ये आपका डिलीटेड टॉपिक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। पेज नंबर 140 पर हेडिंग 4.42 ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। पेज नंबर 141 और 42 कंप्लीटली डिलीटेड है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, इनको हमको स्टडी नहीं करना है। सॉल्व एग्जांपल ऑन द पेज नंबर सॉल्व एग्जांपल पेज नंबर 142, सॉल्व एग्जांपल 4.4 ये भी हमको स्टडी नहीं करना है। आपको इन सारी चीजों की मैं डिटेल्ड पीडीएफ भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, जिसको आप नोट डाउनलोड करके आप एक बार मैच भी कर लेंगे। देखिए कभी कभी न्यू प्रिंट और पुराने प्रिंट के अकॉर्डिंग कुछ आगे पीछे हो जाता है, तो प्लीज मैं ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन पेजेस को मिला जरूर लेंगे। फिफ्थ चैप्टर जो यहाँ पर दे रखा है, इसमें काफी चीजें हमारी डिलीट की गई हैं। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, टॉपिक 1, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ मैग्नेटिक डाइपोल, बार मैग्नेट अलोंग इट्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। टॉपिक 2, टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल, बार मैग्नेट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसको हमारे सिलेबस से इसको भी हटा दिया गया है। थर्ड टॉपिक, पैरा डाई एंड फेरो मैग्नेटिक सबस्टेंसेस विद द एग्जांपल, ये भी हमारे टॉपिक से हटा दिया गया है, सिलेबस से हटा दिया गया है। टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग देयर स्ट्रेंथ, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। परमानेंट मैग्नेट, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। अगर हम पेज वाइज बात करें तो पेज नंबर 176 टू 181 टॉपिक 1 एंड 2 ये टोटली हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। पेज नंबर 191 हेडिंग 5.6 ये भी हमारे टॉपिक से या सिलेबस से पूरी तरीके से हटा दिया गया है। पेज नंबर 192 हेडिंग 5.6.1 और 5.6.2 ये भी हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। पेज नंबर 193 हेडिंग 5.6.3, पेज नंबर 194 कंप्लीट हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। पेज नंबर 195 हेडिंग 5.7 ये भी नहीं है। और पेज नंबर 196 कंप्लीटली हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि फिफ्थ चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इसमें से काफी पोर्शन हटाया गया है। और सेम चैप्टर में सॉल्व एग्जांपल 5.2a पेज नंबर 179, इसमें जो कह लीजिए कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो हमारे सिलेबस में है, खाली इसका फर्स्ट पार्ट 5.2a का फर्स्ट पार्ट ही हटाया गया है, सेकंड पार्ट हमको पढ़ना है। नाउ एग्जांपल नंबर 5.4 पेज नंबर 180, एग्जांपल नंबर 5.4.5 पेज नंबर 181। नोट में देखिए यहाँ पर है पेज नंबर 177 हेडिंग 5.2.3, डोंट स्टडी टार्क बट स्टडी पीई ऑफ अ डाइपोल फॉर्मूला एंड टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन फॉर्मूला। इस चीज को आपको पढ़ना है, ये आप नोट डाउन कर लेंगे वीडियो को पॉज करके। देखिए इन चीजों को बनाने में बड़ी मेहनत की गई है और बड़ी डिटेल्ड वे में इसको बनाने की कोशिश की गई है। तब भी मैं एक बार आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको आप जो सीबीएसई का सिलेबस है, डिटेल्ड सिलेबस है, मैं आपको वीडियो के लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा। और ये सारी चीजें जो हैं जो मैंने पेज वाइज बना रखा है इसको भी मैं वीडियो के लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ के फॉर्म में। आप उसको डाउनलोड करके प्लीज एक बार मैच भी कर लीजिएगा, क्योंकि बुक के ईयर और प्रिंट के अकॉर्डिंग कुछ पेजेस आगे पीछे हो सकते हैं।
और मैं यहाँ पर इस बात को फिर रिपीट करूंगा, अगर जैसे जो पर्टिकुलर पेज मैंने लिख रखा है कि कंप्लीटली डिलीट है, लेकिन अगर वहां बॉक्स में कोई इंफॉर्मेशन दे रखी है तो प्लीज उसको आप स्टडी जरूर करेंगे। और अगर कोई टॉपिक हमारे सिलेबस में है वो कंटिन्यू होकर डिलीटेड पेज पे भी चला आता है तो उसका पोर्शन आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई टॉपिक है कंटिन्यू होकर डिलीटेड पेज पर आ जाता है तो उस पोर्शन को आप छोड़ देंगे, आप उस पोर्शन को पूरा पढ़ेंगे। अगर हम 6th चैप्टर की बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें से कुछ भी रिमूव नहीं किया गया है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अल्टरनेटिंग करंट में टॉपिक पावर फैक्टर वॉटलेस करंट, इसको रिमूव कर दिया गया है। पेज नंबर 252 हेडिंग 7.7 स्टडी पावर इन एसी सर्किट डिरिवेशन एंड फार्मूला बट डोंट स्टडी पावर फैक्टर। सिर्फ पावर फैक्टर नहीं पढ़ना है, बाकी आप उसमें जो भी चीजें दे रखी हैं वो सारी पढ़नी है। इस चीजों को थोड़ा आप केयरफुली नोट करेंगे। ऐसा नहीं कि अगर पेज नंबर 252 लिख दिया गया तो आप पूरा उसको छोड़ दें। आपको यहाँ पे मैंने बिल्कुल क्लियर स्पेसिफाई कर दिया है। नेक्स्ट देखा जाए तो सेम चैप्टर के सॉल्व एग्जांपल 7.7 पेज नंबर 152, इसको स्टडी नहीं करना है। एग्जांपल 7.8 डी सेक्शन डी पेज नंबर 253, इसको स्टडी नहीं करना है। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दे रखा है, इसमें जो हमारा टॉपिक है आपका बेसिक आइडिया ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट, ये नहीं स्टडी करना है। पेज नंबर 270 हेडिंग 8.2, ये हमारे सिलेबस से डिलीटेड है। पेज 271, 272, 273 कंप्लीटली हमारा यहाँ से डिलीट कर दिया गया है। अब चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, देखिए इसमें जो पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, ये पूरी तरीके से डिलीट कर दिया गया है। स्फेरिकल मिरर, मिरर फार्मूला, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, ब्लू कलर ऑफ द स्काई एंड रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सनसेट द सन एट द सनराइज एंड सनसेट, ये आपको पूरी तरीके से आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। पेज नंबर 310 हेडिंग 9.2, पेज नंबर 311 टू 316 कंप्लीट आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। नोट, पेज नंबर 216 हेडिंग 9.3 इज इन सिलेबस। देखिए यही चीज मैं आपसे कह रहा था, कुछ ऐसी चीजें हैं अगर कहीं पे पेज नंबर लिखा है जो कंप्लीटली डिलीट है, लेकिन उसमें आपके कॉन्टिन्यूअस टॉपिक जो आपके सिलेबस में अगर उसका कुछ पोर्शन आ जाता है तो प्लीज डियर स्टूडेंट्स आपको वो चीज पढ़नी है। पेज 334 हेडिंग 9.7.2, पेज नंबर 335 फर्स्ट पैराग्राफ, ये आपको नहीं स्टडी करना है। नोट, पेज नंबर 335 हेडिंग 9.8 इज इन आवर सिलेबस, इस चीज को आप नोट जरूर कर लेंगे वीडियो को पॉज करके, क्या आपके सिलेबस में है क्या नहीं है। सॉल्व एग्जांपल 9.1, 9.2, 9.3 पेज 315, ये कटेड सिलेबस है। पेज एग्जांपल 9.4 पेज नंबर 216, ये भी आपका डिलीटेड टॉपिक है। नेक्स्ट चैप्टर वेब ऑप्टिक्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी काफी आपके टॉपिक्स कट किए गए हैं। रिजॉल्विंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, पोलराइजेशन, थर्ड टॉपिक प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ब्रेविस्टर्स लॉ, यूज ऑफ द प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड पोलराइड्स। पेज नंबर 273 हेडिंग 10.6.3, इसको डिलीट कर दिया गया है। पेज 373 टू 381 ये कंप्लीटली हमारा रिमूव कर दिया गया है। सॉल्व एग्जांपल 10.6 पेज नंबर 373, 10.7 376, 10.8 पेज नंबर 378, 10.9 381, इसको हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। चैप्टर 11 ड्यूअल नेचर ऑफ द रेडिएशन एंड मैटर, इसमें डिवीजन, ग्रामर, एक्सपेरिमेंट, इसको हटा दिया गया है। पेज नंबर 403 हेडिंग 11.9, पेज नंबर 404 कंप्लीटली आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट एटम, चैप्टर नंबर 12, इसमें कुछ भी रिमूव नहीं किया गया है, हमको इस चैप्टर को कंप्लीटली स्टडी करना है। चैप्टर 13, इसमें भी कुछ टॉपिक हटाए गए हैं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स एंड इट्स वेरिएशन विद द मास नंबर, इसको हटा दिया गया है। सेकेंड टॉपिक रेडियो एक्टिविटी
अल्फा, बीटा एंड गामा पार्टिकल्स, रे एंड देयर प्रॉपर्टीज, इनको हटा दिया गया है। रेडियो एक्टिव डीके लॉ, हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ, इसको हटा दिया गया है। अगर हम पेज वाइज बात करें तो पेज नंबर 442 हेडिंग 13.4.2 इसको हटा दिया गया है, आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है इस टॉपिक को। पेज नंबर 443 टू 451 कंप्लीटली आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। पेज नंबर 445 हेडिंग 13.5 इन आवर सिलेबस, देखिए इस तरह की चीजों को आप जरूर ध्यान रखेंगे, मैं कई बार इस चीज को रिपीट कर चुका हूं। सॉल्व एग्जांपल 13.3 पेज नंबर 443, 13.4 448, 13.5 449, 13.6 450, ये पर्टिकुलर टॉपिक्स जो हैं आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें जो टॉपिक्स हैं जेनर डायोड एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हमारा डिलीटेड टॉपिक है। और टॉपिक 2 जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, ये भी हमारा डिलीटेड टॉपिक है। पेज नंबर 485 हेडिंग 14.8 इसको हमारा डिलीट कर दिया गया है। नोट, पेज नंबर 486 हेडिंग 14.8.2 इज इन आवर सिलेबस, ये हमको पढ़ना है। नोट, सेकेंड पेज नंबर फ्रॉम पेज 490 टू 494 इज नॉट इन आवर सिलेबस। कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स हैं। 14.5 पेज नंबर 486, 14.8 492, 14.9 493, 14.10 493, ये पर्टिकुलर जो सॉल्व एग्जांपल है ये हमारे सिलेबस में नहीं है। देखिए आप मैं जो सीबीएसई का डिटेल्ड सिलेबस है और जो मैंने इस तरीके से पीडीएफ बना रखा है पेज वाइज, और जो सॉल्व एग्जांपल क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इसकी सारी पीडीएफ मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए बुक की प्रिंट के अकॉर्डिंग कुछ पेजेस आगे पीछे हो सकते हैं, तो प्लीज आप उसको मैच जरूर कर लेंगे। आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग इन पेजेस को मैच कर लेंगे। मैं यहाँ पे फिर बात रिपीट करूंगा, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक जैसे जो बॉक्सेस में दिया रहता है, जैसे हमने कोई डिलीटेड पेज लिख दिया है और कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन किसी बॉक्स में दे रखी है, ये आपको जरूर पढ़ना है। और कोई टॉपिक जो आपका सिलेबस में है और कंटिन्यू होकर किसी डिलीटेड पेज तक चला जाता है, तो उसका उतना पोर्शन आपको जरूर पढ़ना है। हम लोग क्लास 12 जो भी सिलेबस है फर्स्ट टर्म के लिए एक पूरी लेक्चर सीरीज शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग डिटेल लेक्चर, वन शॉट लेक्चर, टॉपिक वाइज लेक्चर, एमसीक्यू क्वेश्चन, डिरिवेशन, न्यूमेरिकल्स, इन सारी चीजों को कवर करेंगे। आपको अब कॉन्टिन्यूस इसकी सिलेबस कवर करने के लिए आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते रहेंगे, आप उनको देखिए, स्टडी करिए। और अगर आपकी कोई क्वेरीज होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट के थ्रू या मैं इसमें अपनी ईमेल आईडी प्रोवाइड कर दूंगा, उसके थ्रू आप हमें सेंड कर सकते हैं, हम अपनी वीडियोस में उसको इंक्लूड जरूर करेंगे। आप इस सिलेबस को पहले अपने एनसीईआरटी बुक से मैच कर लें और उसको टिक कर लें, और अपने फर्स्ट टर्म के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए और अपने एग्जाम्स के लिए तैयार हो जाइए। टिल देन, जय हिंद, नमस्कार।